आज पूरे देश में दुनिया की 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर के शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में लोगों के साथ योग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को पहले डल झील के किनारे योग करना था, लेकिन बारिश के कारण वेन्यू में बदलाव किया गया है। इससे पहले उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर में योग के प्रति जो आकर्षण बना हुआ है, जिस उमंग और उत्साह के साथ लोग योग के साथ जुड़ने के लिए आतुर है, ये जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को भी नई ताकत देने का अवसर बन गया है। पीएम मोदी ने कहा कि योग केवल एक विद्या नहीं बल्कि एक विज्ञान भी है। एकाग्रता मानव मन को सबसे बड़ी ताकत है, इससे सहन शक्ति बढ़ती है और एकाग्रता भी। योग के प्रति लोगों में जो आकर्षण बना हुआ है वो जम्मू कश्मीर में एक ताकत देगा। पीएम मोदी ने कहा कि इसी साल भारत में फ्रांस की 101 साल की महिला योग टीचर को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। वो कभी भारत नहीं आई, लेकिन उन्होंने योग प्रचार के लिए अपने पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर शुरू हुआ सियासी गहमागह में खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें, दिल्ली की जल मंत्री आतिशी आज अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ रही हैं। आतिशी का कहना है कि जब दिल्ली को हरियाणा से उसके हिस्से का 100 MGB पानी नहीं मिला, अनशन जारी रहेगा। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली में भीषण गर्मी का दिन है। दिन का तापमान 47 डिग्री से भी ज्यादा है। ऐसे में लोगों को ज्यादा पानी की जरूरत है, ज्यादा प्यास लगती है। लेकिन ऐसे समय में जब लोगों को पानी की ज्यादा जरूरत थी तो दिल्ली में पानी की कमी हो गई। आखिर दिल्ली में पानी की कमी क्यों हो गई? दिल्ली में पानी की सप्लाई हर दिन 1005 MGD है। इसमें से 613 MGD पानी हरियाणा से आता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हरियाणा सरकार 613 की जगह 513 MGD दे रही है पानी, यानी 100 MGD पानी कम आ रहा है। इतने पानी से 28 लाख लोगों को पानी मिलता था। आज वो 28 लाख लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जल मंत्री होने के नाते हर संभव कोशिश की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात की, लेकिन उन्होंने पानी नहीं छोड़ा। मैंने हिमाचल प्रदेश सरकार से बात की, उनके पास एक्स्ट्रा पानी नहीं था। वो पानी देने को तैयार थे, लेकिन वो भी हरियाणा के जरिए ही आना था। हम केंद्र सरकार के पास गए, हमारे विधायक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिलने गए, हमारे अधिकारी चंडीगढ़ जाकर हरियाणा सरकार के अफसरों से मिलाए, फिर भी दिल्ली को पानी नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज से दिल्ली को पानी हरियाणा के लिए, हरियाणा से हमारा हक का पानी जो 28 लाख लोगों की प्यास बुझाएगा, उस पानी को दिलाने के लिए अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी। आज सुबह से ही राजघाट गई हैं। बता दें कि गांधी जी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। उसके बाद जंगपुरा के भगोल कॉलोनी में अनशन पर बैठूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज से 2 दिन भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगी। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच पहले से ही घनिष्ठ रणनीतिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत करना है। 18वें लोकसभा चुनाव के बाद भारत में सरकार बनने के बाद यह पहली द्विपक्षीय राजकीय यात्रा है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय परामर्श के अलावा प्रधानमंत्री शेख हसीना का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। इसके साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर का बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री शेख हसीना उन अंतर्राष्ट्रीय नेताओं में शामिल थी जिन्होंने 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण में समारोह में भाग लिया था। बांग्लादेश भारत के नंबर फर्स्ट नीति के तहत एक महत्वपूर्ण साझेदारी है और यह सहयोग सुरक्षा, व्यापार, वाणिज्य, ऊर्जा, संपर्क, विज्ञान और तकनीकी, रक्षा और समुद्री मामले के क्षेत्रों में फैला हुआ है। बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास साझेदार है, जिसके लिए भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत अपनी प्रतिबद्धता जताई है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। 2022 और 23 में भारत का बांग्लादेशी निर्यात लगभग $2 बिलियन का था।